उनके साथ गैंग हुआ है, वो भी 7 लोगों द्वारा। कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के बारे अब उनका सोच क्या होगी। हमारी जितनी भी राइडिंग कम्युनिटी है, एक बार खड़े हो जाएं कि कोई एक दिन डिसाइड करे। Les han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la viola. Siete tíos. Hijos de puta. तो दोस्तों, हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ब्राज़ीलियन जो राइडर्स थे वो यहाँ पर इंडिया में थे, झारखंड दुमका में, और फ्राइडे नाइट को 10 बजे करीबन उनके साथ गैंग रेप हुआ है, वो भी 7 लोगों द्वारा, 7 दरिंदों द्वारा हम बोल सकते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एज अ राइडर मैं फील कर रहा हूँ, एज अ इंडियन मैं फील कर रहा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं फील कर रहा हूँ। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है इंडिया के अंदर में और स्पेशली बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर में जो बहुत शेमफुल है, बहुत दर्दनाक है एंड शॉकिंग है। सो एक कपल है, वो लोग इंडिया ट्रिप पे थे एंड द लेडीज फ्रॉम ब्राजील जिनका नाम है नांदा, और ऑलरेडी उन्होंने काफी कंट्री ट्रेवल किया है, बट इंडिया में कल उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो बहुत शॉकिंग है। उनका गैंग रेप किया गया 7 लोगों ने, और उनका जो पार्टनर है उसको भी पीटा है और साथ में रॉब किया गया। आई जस्ट अर्ज एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन, नो मैटर आप बाइकिंग कम्युनिटी से हो या नहीं हो, बट ये हम सब के लिए कि इस न्यूज को मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाएं, उन पॉलिटिशियन तक पहुंचाएं जिनके पास में पावर है कल्प्रिट्स को सजा दिलाने की। देखिए, बाहर के राइडर्स हैं और बाहर की ये कपल हैं, कपल राइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4-5 साल से, वर्ल्ड टूर पे निकले हैं ये पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए। Hey everyone, I've been riding in the Himalayas and I bumped into Fernanda. How many countries have you ridden so far? Namaste everybody, how are you? 150,000 kilometers in 5 years. Wow. 153,000 kilometers, that's insane. And her bike is this pink one? Yes, Tenere, Yamaha Tenere 700. Vicente, my husband. और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट देते कि हमें कौन सी कंट्री में जाके अच्छा लगा, कहाँ अच्छा लगा, तो अब ये क्या स्टेटमेंट देंगे कि इंडिया में इतना घिनौना काम हुआ है और हम लोगों की, हम भारतीयों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। निर्भया हत्याकांड हो उसके बावजूद भी कितने अभी भी केसेस ऐसे हैं जो आ रहे हैं सुनने में, हर दूसरे दिन सुनने में आता है, इनफैक्ट हर दिन सुनने में आता है कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हो रही है, दुष्कर्म। और कुछ जगह पे तो फाइल्स ही नहीं होते हैं क्योंकि लोग बदनामी के कारण या किसी वजह से चुप हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप कि कितने स्ट्रिक्ट लॉज हमें चाहिए। अगर आज मैं कहूँ कि भाई हिंदुस्तान में रह के हमें इस चीज़ पे शर्मिंदगी फील हो रही है और कोई बोले कि कुछ जो कि दरिंदे हैं उनकी वजह से हम अपने इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क क्यों ना उठाया जाए हमारे इंडिया के ऊपर। क्योंकि जब हमारे इंडिया का प्रशासन, हमारा कानून ही उन चीज़ों को एक छूट दे रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर क्यों ना क्वेश्चन उठाया जाए। निर्भया कांड को कितने साल हो गए, उसके बावजूद भी ये चलते आ रही है। और उनकी हिम्मत देखो कि जो बाहर से, जो ब्राज़ीलियन जो सिटीजन्स हैं जो यहाँ पे आए और उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ ये कि फ्राइडे नाइट को जब वो वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपना कैंप यूज़ कर रहे थे, 4-5 साल वो टूर कर रहे हैं, तो हर जगह होटल्स लेंगे, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो अब देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में तो कैंप का कल्चर चलता है, वहाँ तो कैंपिंग आराम से करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पे लूट पाट ये वो बहुत कुछ होता है। तो अब उन्हें तो इस बारे इतना ज्ञान नहीं था, वो हर जगह पे कैंपिंग ही कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तान से होके इंडिया आए थे। तो अब आप ये देखिए कि जहाँ पे हम एक बातें करते हैं पाकिस्तान को लेके, हम इतना कुछ बोलते हैं, तो अब उनके दिमाग में पाकिस्तान की इमेज क्या है कि पाकिस्तान उनको कैसा लगा। पाकिस्तान में भी पहाड़ है, पाकिस्तान के लोगों ने उनको एक अच्छा वेलकम किया होगा, तो उनके दिमाग में होगा कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंडिया के बारे में उनका सोच क्या होगी। और जो इंटरनेशनल राइड कम्युनिटी है, क्योंकि बहुत से जो बाहर के इंटरनेशनल राइडर्स हैं वो इंडिया में आते हैं, तो उनके दिमाग में इंडिया के लिए क्या इमेज अब क्रिएट होगी। और काफ़ी तो सोलो राइडर्स, अभी पहले भी एक फॉरेन कंट्री की सोलो राइडर थी, वो भी आई थी, लद्दाख गई थी, और ऐसा घिनौना काम हुआ झारखंड के दुमका में। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोच है, उस सबको दिखा रहा है। हमारा प्रशासन, हमारा कानून, हमारी व्यवस्था, सब पे और इंडिया पे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं हम अपनी बहन, बेटियों, बहुओं को हम सेफ नहीं रख सकते हैं, ये हमें एक हताश जैसा फील हो रहा है। और हमारी जितने भी राइडिंग कम्युनिटीज़ वाले हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी एक शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तो राइडिंग कम्युनिटी के लिए भी एक दुखदायक बात है, और साथ ही साथ में जो इंडिया की इमेज है उसके लिए भी बहुत बड़ी ये दुखदायक बात है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है ताकि प्रशासन सही तरीके से अच्छे से एक्शन ले और उन जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। अब देखिए कड़ी से कड़ी सज़ा तो देखिए निर्भया का जब हुआ था उसके बाद से चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं हम क्या देखते हैं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि फलाने देश में तो ये कानून है, ऐसी सज़ा दी जाती है, ऐसी सज़ा दी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्यों ऐसा कानून नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है, इस बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है। कानून बनाया जाए ताकि जिसका पता है कि ये साफ साफ दिख रहा है 100% श्योर है कि ये कल्प्रिट है, इसने गुनाह किया है, तो उसको सजा दें, एक राइट एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि ऐसे तो देखिए हम भी राइड करते हैं, पहले उनके साथ मारपीट हुई, लूटपाट हुई और उसके बाद उनके साथ उन्होंने लेडीज़ के साथ वो घिनौना काम किया। और उन्होंने जो कैप्शन लिखा है, कैप्शन में भी यही लिखा है कि मेन मकसद उनका वही था। जब उन्होंने उस लेडीज़ को देखा और उन्होंने देखा कि ये बाहर की है, फॉरेन कंट्री की है, तो उन्होंने वो चीज़ घिनौना काम किया। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जो मानसिकताएं हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और हम समझ नहीं आता, जिस हम देश में रह रहे हैं हम नदियों को माँ मानते हैं, नदियों को पूछते हैं और हम नदियों को गंदा करते हैं। फॉरेन कंट्री वाले नदियों को कुछ नहीं मानते लेकिन वहाँ की नदियाँ साफ़ हैं। वहाँ पर हम यहाँ पे अपनी वुमेंस को जो है देवी का रूप मानते हैं और उन्हीं के साथ घिनौने काम हो रहे हैं। और फॉरेन कंट्री वाले कोई देवी दूवी तो बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसा नहीं कि है नहीं है, वहाँ पे होता है बट बहुत कम लेवल पे। पर यहाँ पर इंडिया में तो मतलब ऐसी मानसिकता हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए क्या है कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जो यूथ है, वही आगे जाएगा, वही बच्चे आगे सिस्टम में जाएंगे, सरकार में जाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स की पोजीशंस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन सबको ये मैसेज है कि देखिए जैसे आपके घर में है, हमारे घर में अगर किसी को तकलीफ़ होगी, कुछ भी होगा तो हमें भी तकलीफ़ होगी, वैसी वो लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं। तो इस बारे में भी तो आप सोचें। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें, मैं बोलता हूँ कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों के बारे सिखाया जाए। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है कि बचपन से ही बच्चों को इस बारे में नहीं समझाया जाता है, जबकि इसके बारे में उनको समझाना चाहिए, हर एक की रिस्पेक्ट करना समझाना चाहिए। बट ये सबसे बड़ी कमी है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब एक बच्चा होता है, बच्चे का दिमाग क्या होता है, वो तो एकदम कोरा कागज़ होता है, लेकिन वो देख देख के वो समाज से ही सीखता है। हमारे पास सोशल मीडिया में इतना गंद आ चुका है, हम न्यूज़ में इतना वो देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस में इतना देख रहे हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे दिमाग को ख़राब कर रही है। और फिर जिनका जो तो जानवर बन गए हैं, फिर उनको तो जितना मर्जी समझा लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। अब ये है प्रिकॉशंस की, जैसे हम राइड करते हैं, मेरे साथ भी फीमेल्स राइड पे जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो बहुत सेफ्टी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1% भी गलती हो जाए तो पूरा का पूरा लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, मतलब इसको रोकने का तो फिर कोई है ही नहीं ना। इससे अच्छा तो यही है कि भाई राइड मत करो, अपना घर में ही बैठे रहो, बाहर जाओ ही मत, क्योंकि ये तो बहुत झमेले वाला काम है, अपने घर में बैठे रहो। तो यही है, क्योंकि हमारा प्रशासन तो समझ नहीं रहा ये चीज़। अगर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि भाई ये कल्प्रिट है, साफ तौर पे पता है कि इस बंदे ने ये गुनाह किया है, तो उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो, इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो कि उसके लिए राइट एग्जाम्पल सब लोगों के लिए सेट हो। ताकि अगर कोई जिसके दिमाग में 1% भी थॉट आ रहा है तो उसके दिमाग में ये थॉट भी आना चाहिए कि भाई साहब पहले उस बंदे ने ये काम किया था और जब वो पकड़ा गया तो उसके साथ ये हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से उसको सजा दी गई थी। तो ये थॉट भी उनके दिमाग में आना चाहिए। लेकिन वो थॉट क्यों नहीं आता है? क्योंकि होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सज़ा मिलती भी है तो वो सज़ा कैसे मिल रही है चार दीवारी के अंदर, वो इतना मतलब पता ही नहीं चल रहा उस चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में हम सबको बात करना ज़रूरी है, अपने बच्चों को इस बारे में बताना ज़रूरी है। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये चीज़ें चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जितने भी महिला आयोग हैं, ये है वो है, वो सब इकट्ठे हों। और मैं तो यही कहूँगा कि राइडिंग कम्युनिटी, हमारी जितनी भी राइडिंग कम्युनिटी है, एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारी राइडिंग कम्युनिटी बहुत है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया राइडिंग कम्युनिटी है, कोई एक दिन डिसाइड करे और एक दिन डिसाइड करके सब जगह पे अपने अपने शहरों पे इसके ऊपर पूरी एक रैली की जाए, ताकि गवर्नमेंट की नज़रों में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बात आए कि यार ये तो बहुत ही गलत चीज़ है और इसके ऊपर हमें कड़े से कड़ा कानून बनाना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत ही गंदी होने वाली है इस इंसिडेंट के बाद। तो ये अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा इंडिया है वो एक सेफ़ रहे, औरतों के लिए भी और लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ में हमारी जो इमेज है वो इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी रहे, तो मैं राइडर्स, जितने भी हमारी राइडिंग कम्युनिटी वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं देखिए लाइक कमेंट शेयर तो मैं अब बोलूँगा नहीं, यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। बट अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो तो आप खुद से कर दो। इस वीडियो को आपको शेयर नहीं करना, आप खुद से कोई पोस्ट शेयर करो, कुछ भी करो, पर उसको अपनी बात को पहुँचाओ।
मैं इसलिए शेयर के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ये बातें और लोगों तक पहुँचे। अगर आप ये वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो तो आप खुद वीडियो बनाओ और उसमें ये बातें बोल के और आपको जो लगता है वो भी बोल के आगे शेयर करो। बट शेयर करो, शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो बातें हैं ये बातें और लोगों तक जाए, वो भी इसके ऊपर बात करें, वो भी वीडियोज़ बनाएं जो बना सकता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बातें सारी जगह पहुँचे। शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।